प्रेम यादव जी के परिजन से एक गवाही तक नहीं लिया गया है, उनसे बयान तक नहीं लिया गया है। ये भी पूरे देश के लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग हैं जैसे पुलिस वालों को भी तो ऊपर से प्रेशर है ना, ऊपर से प्रेशर है कि भाई एकदम सटे रहना, ऐसा ना हो जाए कि सच्चाई कुछ बता दे परिजन। प्रकाश दुबे के घर जाएंगे आप? हमारी संवेदना दोनों परिवार के साथ है। संवेदना है या उसके घर जाएंगे? लेकिन हम क्या करने जाएंगे? ऐसे ही जाए, वहां भी सरकार की तरफ से पुलिस वाले घेर लिए होंगे, हम कुछ पूछना चाहेंगे, पुलिस पूछने नहीं। वहाँ 5 हत्याएं हुई हैं। ये बुलडोजर बाबा अब पोकलिन पर लगाएंगे इनका बुलडोजर और सब फेंका जाएगा गंगा जी में। हाँ, फेंकवा दीजिएगा गंगा जी। ये लीजिए। तो गरीबे लोग नहीं रहेगा तो बुलडोजर चलाएगा कौन? गरीबे लोग नहीं रहेगा तो बुलडोजर कौन चलाएगा? आप कम से कम दिखाएंगे तो। अब आप जैसे मीडिया लोग आए हुए हैं तो नहीं दिखाएंगे तो योगी जी का कैसे इज्जत बचेगा? इज्जतियों बचाना है ना, तो इज्जत बचाना है तो यहाँ पे रखे हुए हैं सब लोग को। प्रेम यादव जी के जो भाई हैं वो देवरिया में रहते थे पूरे परिवार के साथ। उनको जब मालूम चला कि उनके भाई साहब की हत्या हो गई है, वो जब आए यहाँ पे तो उनको भी उठा करके सरकार जेल में डलवा दिया। न्याय की लड़ाई हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और पूरा देश देख रहा है भाजपा की इस आताताई रवैया को। विनष्टीकरण के लिए बुलडोजर वैज्ञानिक लोग या इंजीनियर लोग नहीं बनाए थे, लेकिन अनपढ़ लोग जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वो तो ट्रेन भी आप बना दीजिएगा तो उसका दुरुपयोग ही करेंगे, आप बिजली का व्यवस्था कर दीजिएगा तो दुरुपयोग ही करेंगे, रोड बना दीजिएगा तो उसका दुरुपयोग ही करेंगे। तो यही चीजें हैं। ये बुलडोजर बाबा अब पोकलिन पर लगाएंगे इनका बुलडोजर और सब फेंका जाएगा गंगा जी में। हाँ, फेंकवा दीजिएगा गंगा जी। ये लीजिए। तो गरीबे लोग नहीं रहेगा तो बुलडोजर चलाएगा कौन? गरीबे लोग नहीं रहेगा तो बुलडोजर कौन चलाएगा आपका? आप प्रेम यादव को आप इस प्रकार से इंसाफ पाने से आप रोक रहे हैं, उनके परिवार को हाईजेक करवा दिए हैं प्रशासन के द्वारा। प्रशासन पे इतना ऊपर से प्रेशर आप दे दिए हैं, एकदम घेरे रखो, कोई भी आदमी आए तो सच बात बाहर ना आ जाए, एकदम घेरे रखो। उनके परिवार, प्रेम यादव के पत्नी कुछ कहना भी चाह रही थी, लेकिन स्थिति यह है कि वो कुछ कह नहीं पा रही हैं। समय, सीमित समय आप लोगों को दिया जा रहा है। हम तो कहते 5 मिनट हमको दीजिए ना, लेकिन 5 मिनट हमें अपने परिवार से स्वतंत्र रूप से मिलने दीजिए ना, स्वतंत्र रूप से मिलने दीजिए। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में गरीब लोग कितना त्रस्त हैं इस सरकार से, आप देखे होंगे। हाथरस में दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि का जिस प्रकार से गैंग रेप करके और हत्या कर दिया गया, उस हत्यारे हैं जो रेपिस्ट हैं, उसको सरकार ने इतना सहयोग किया कि आज वो जेल से बाहर है, रिहा हो चुका है। वाह रे वाह। पुष्पेंद्र यादव का फर्जी एनकाउंटर, जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि अब उत्तर प्रदेश में जंगल राज जैसा माहौल आ गया है ना। न्याय नहीं मिला, उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। चंदौली मनराजपुर में निशा यादव की हत्या है, बलिया में हेमंत यादव की हत्या, गाजीपुर में सौरभ यादव की हत्या, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में देखिए ना, पार्लियामेंट में भाजपा के अनैतिक लोग, असंवैधानिक लोग पार्लियामेंट में दानिश अली जी, जो कि एक लोकतांत्रिक पद पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, दानिश अली जी को उनके धर्म का अपमान करते हुए आतंकवादी कहता है, मुल्ला कहता है, उग्रवादी कहता है। तो भाजपा की ये सोच है, उसी सोच का ये नतीजा है प्रेम यादव का हत्या। लोग कहते हैं जातिवाद करते हैं, यादव को काफी सपोर्ट करते हैं, यहाँ पहुंच गए तो क्या परिवार के पास भी जाएंगे? सत्य प्रकाश दुबे के घर जाएंगे आप? हमारी संवेदना दोनों परिवार के साथ है। संवेदना है या उसके घर जाएंगे? लेकिन हम क्या करने जाएंगे? ऐसे ही जाए, वहां भी सरकार की तरफ से पुलिस वाले घेर लिए होंगे, हम कुछ पूछना चाहेंगे, पुलिस पूछने नहीं। वहाँ 5 हत्याएं हुई हैं। हमारी संवेदना उनके साथ है, लेकिन आखिर लोग कैसे, न्याय कैसे दिला पाएगा? लोग, सरकार चाहे तब तो। सरकार का जो पक्षपाती जो रवैया है, जैसे उनके तरफ से तो एफआईआर हुआ, बहुत लोग उनके परिवार में हैं जो कि इंसाफ की लड़ाई लड़ सकते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं, कानून से अपनी न्याय मांग सकते हैं। इनके तरफ से कोई मेल नहीं बचा है बाहर में, सबको जितने भी लोग हैं सबको जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि जो प्रेम यादव जी के जो भाई हैं वो देवरिया में रहते थे पूरे परिवार के साथ। उनको जब मालूम चला कि उनके भाई साहब की हत्या हो गई है, वो जब आए यहाँ पे तो उनको भी उठा करके सरकार जेल में डलवा दिया।
तो सरकार की नीति स्पष्ट है कि पहले मंदिर और मस्जिद के आधार पर राजनीति करती थी, लोगों का खून बहवाती थी। आज के डेट में जाति, धर्म और कानून व्यवस्था के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। आपने कहा कि तेज प्रताप यादव का हुक्म हुआ और जो संतोष रेणु यादव है वो पहुंच गए यहाँ प्रेम यादव के घर। क्या कुछ बातें हुई यहाँ तेज प्रताप यादव से? उन्होंने आपको यहाँ भेज? नहीं, अभी हम जा करके इससे क्या बात हो सकती है? प्रशासन के लोग अकेले थोड़े रहने दे रहे हैं। हाँ। जैसे आपके साथ पुलिस भी गए थे अंदर? हाँ, जैसे पुलिस वालों को भी तो ऊपर से प्रेशर है ना। हाँ। ऊपर से प्रेशर है कि भाई एकदम सटे रहना, ऐसा ना हो जाए कि सच्चाई कुछ बता दे परिजन। अच्छा, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? यहाँ के कप्तान साहब प्रेशर दे चुके हैं। कप्तान साहब को सरकार से प्रेशर है, गृह मंत्रालय से प्रेशर है, तो क्या करेंगे? आखिर इन लोगों को भी तो अपनी ड्यूटी बचानी है ना, नौकरी बचानी है ना। सरकार की बात नहीं मानेंगे, इनको सस्पेंड कर देगा लोग। तो पुलिस प्रशासन को मोहरा बना करके सरकार पूरी तरीके से राजनीतिक रंग दी हुई है इस घटना का, लेकिन उसके बावजूद न्याय की लड़ाई हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और पूरा देश देख रहा है भाजपा की इस आताताई रवैया को। अच्छा, 13 लोगों पे कार्रवाई हुई है। कल के डेट में योगी सरकार की जो कार्रवाई है, बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा रही है इस घटना को लेकर। कई पदाधिकारी जो है सस्पेंड हुए, एसपी साहब भी सस्पेंड हम हुए। बोले तो हम आपको क्या बोले कि मंत्री को थोड़े हटाया जाएगा? मंत्री कैसे हट जाएंगे? बस वही तो हम कर रहे हैं ना, हम वही ना कह रहे हैं। मंत्री थोड़े हटेंगे, गृह मंत्री थोड़े इस्तीफा देंगे। प्रशासन को टॉर्चर किया जाएगा। अरे साहब, आपके हाथ में कानून है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो तो वही रहते हैं। सत्ता आती जाती है, सत्ता जब बदलती है, जब सत्ता के संरक्षक बदल जाते हैं तो वही कैसे कानून ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे तो जो गृह मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए ना। उनकी नैतिकता बनती है कि वो इस्तीफा दें। अच्छा, तो योगी जी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत बड़ी कार्रवाई उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं पूरी आपने देखा होगा कि पूरी जगह पे आप पुलिस देखे होंगे। ऐसा बिहार में बहुत कम होता है कि हर जगहों पे पुलिस लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये क्राइम कंट्रोल करने के लिए आगे कुछ इस तरीके से घटना नहीं हो, इसको लेकर फिर भी आप योगी पर इस तरीके से बातें कर रहे हैं। कम से कम दिखाएंगे तो। अब आप जैसे मीडिया लोग आए हुए हैं तो नहीं दिखाएंगे तो योगी जी का कैसे इज्जत बचेगा? इज्जतियों बचाना है ना। तो इज्जत बचाना है तो यहाँ पे रखे हुए हैं सब लोग को। पहले अगर आप ये बताइए, पहली हत्या जब हुई होगी तो आप हमको ये बताइए कि पहली हत्या होने के बाद पुलिस अगर एक्टिव हो जाती तो क्या उधर हत्या होती? नहीं होती। और पहली हत्या के पहले भी ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट जाकर कोई आदमी किसी को मार दिया। उसके पहले माहौल कुछ ऐसा होता है जो कि प्रशासन को भी मालूम होता है। लेकिन प्रशासन क्या करेंगे? ऊपरी अधिकारी को बताए होंगे, ऊपरी अधिकारी उससे ऊपर बताए होंगे, कह रहे होंगे अरे हो जाने दो, उसके बाद राजनीति होगी। तो हुआ। लेकिन हम लोग डटे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष इस घटना को देख रही है और यहां तक कि प्रेम यादव जी के परिजन से एक गवाही तक नहीं लिया गया है, उनसे बयान तक नहीं लिया गया है। ये भी पूरे देश के लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोग हैं, पूरी तत्परता से हम लोग साथ खड़े हैं और लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, संतोष रेणु यादव थी।